गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोकुल में गोपियों को आनंद देने के लिए कन्हैया ने बहुत सी बाल लीलाएं की। अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को इतना आनंद दिया कि ब्रजवासी धन्य हो गए। करोड़ों जन्मों के तप करने के बाद जिन्हें जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते, तो ब्रजवासी कितने जन्मों के तप करके आए हैं, जो हर समय अपने सम्मुख भगवान को निहार रहे हैं। जिस पर ठाकुर कृपा करते हैं उन्हें मुक्ति के लिए कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी कृपा मात्र ही है कि जिससे जीव को मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में दो विधियां बताई हैं मुक्ति पाने के लिए। एक विधि है कर्म मुक्ति, दूसरी विधि है कृपा मुक्ति। कर्म मुक्ति वो है कि नियम के अनुसार जिस क्रम के द्वारा जीव को मुक्ति मिलती है वो निर्धारित है। जैसे सबसे पहले जीव शूद्र वर्ण में जन्म लेता है, शूद्र वर्ण में आके अच्छे कर्म करे तो उसको वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है, अगला जन्म। वैश्य वर्ण में आकर नियम से और धर्म मर्यादा के अंदर रहकर अपने कर्मों को करे, जीवन व्यतीत करे, तो उसे अगला जन्म मिलता है क्षत्रिय कुल में। क्षत्रिय वर्ण में क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह निभाए, सत्य के मार्ग पर चले, सही नियम के साथ चले, तो अगला जन्म जीव को मिलता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण धर्म को निभाए, दान दे, दान ले, ज्ञान बांटे, सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दे। उसके बाद अग्निहोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म होता है जीव का। अग्निहोत्री ब्राह्मण कुल के बाद जीव ब्रह्मनिष्ठ योगी के कुल में पैदा होता है। ये भी ब्राह्मणों की एक वर्ण है, ब्रह्मनिष्ठ योगी। 2 या 3 जन्म ब्रह्मनिष्ठ योगी के कुल में होने के बाद फिर जीव मुक्ति का भागी होता है। यह है क्रम, कि इस कर्म के अंदर अगर जीव जन्म लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा साधन है कृपा मुक्ति। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए फिर उसे किसी कर्म की जरूरत नहीं है, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे ब्रज की गोपियां, ब्रज के पशु पक्षी, ब्रजवासी, जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने बिना ही उसके गुणों को देखे, बिना ही कर्मों को देखे, केवल अपनी कृपा दृष्टि से ही उनको मुक्ति दे दी। चाहे ब्रज के अंदर पूतना आई, चाहे अघासुर, तृणाव्रत, कितने भी राक्षस आए, भगवान ने उनको कर्मों को नहीं देखा, केवल अपनी कृपा दृष्टि से ही उनको मुक्ति दे दी। तो कितने भाग्यशाली हैं ब्रज के वासी,
जिनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, वो गोपियां भगवान की लीलाओं के साक्षात दर्शन करती हैं। भगवान शिव भोलेनाथ जिनके दर्शन करने के लिए ब्रज में आए, आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजमान हैं श्रीधाम वृंदावन में। अब ठाकुर जी ने सब पर कृपा की, लेकिन अब ठाकुर जी ने सोचा कि क्यों ना मैया को अपने नारायण रूप के दर्शन करवाऊं, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाऊं। आज कन्हैया ने ब्रज में माटी खाई, भगवान ने माटी खाई, तो प्रभु ने, बलराम ने शिकायत की दाऊ ने कि आज कन्हैया ने माटी खाई है, आज कन्हैया ने माटी खाई है। अब मैया ने कहा, मुख दिखा, पकड़कर छोटे से कन्हैया का मुंह खोल दिया, और जैसे ही मुंह खोला, मैया क्या देखती है कि छोटे से लाला के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहे हैं। कितने ही सूर्य, कितने ही चंद्रमा बालक के मुख में दिख रहे हैं। मैया देखकर घबरा गई, भयभीत हो गई, ये मेरे बालक के मुख में क्या हो गया। लगता है किसी राक्षस ने इस पर कोई टोना कर दिया है, इसको क्या हो गया। ये देखकर मैया घबराकर बेहोश सी हो जाती है, बेसुध हो जाती है। भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं कि मैया को मति को द्वारा भ्रमित कर दे। मैया भूल गई, सब भूल जाती है क्या हुआ। ऐसे कन्हैया की लीला, बार बार जीव को भगवान दर्शन देते हैं, भगवान बार बार प्रभु जीव को ज्ञान देते हैं। हर कर्म करते समय हमें अंदर से आवाज आती है कि ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है, लेकिन जीव माया के वश में आकर उस आवाज को दबा देता है और पाप कर्म करने में अग्रसर रहता है। भगवान सबको कृपा दृष्टि देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन जीव उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आज मां ने साक्षात पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, परंतु माया के वश में आकर सब कुछ भूल जाती है। ये भगवान ने माटी खाने की लीला की। आत्मा और परमात्मा एक है। कई संत कहते हैं आत्मा केवल अंश है और परमात्मा अंशी है, लेकिन कई संतों का मत है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। अंशी के अंश अलग नहीं हो सकते, अर्थात परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण को बीच में से अलग नहीं किया जा सकता। तो आत्मा स्वयं परमात्मा है। बंधन आत्मा को कभी नहीं होता, बंधन केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। मन के बंधनों को देखकर जीव ये समझता है कि मेरी आत्मा मेरे कर्मों के साथ बंध गई, लेकिन कर्मों के साथ आत्मा नहीं, केवल मन ही बंधता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मर कटकी नाई। केवल जीव बंध जाता है माया के साथ, वरना मन ही बंधता है, आत्मा को बांधने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक बंदर है, एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। एक घड़ा है, घड़े के अंदर चने रखे हैं और बंदर उस घड़े के अंदर हाथ डालता है चने को खाने के लिए। हाथ बाहर निकालता है, मुट्ठी बंद होने के कारण घड़े से हाथ बाहर नहीं आता। उसे लगता है कि शायद किसी ने मेरा हाथ अंदर से पकड़ रखा है। बंदर को यह लगता है चने निकालते हुए कि घड़े के अंदर कोई राक्षस है जिसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे बाहर नहीं आने दे रहा। यही जीव की स्थिति है। जीव है बंदर, चने है माया। जीव ऐसा माया को पकड़ता है अपने हाथ में और बंदर की भांति ये लगता है कि संसार ने मेरे को पकड़ लिया, संसार ने मेरे को पकड़ लिया। लेकिन जीव नहीं जानता कि संसार ने उसको नहीं पकड़ा,
जीव ने संसार को पकड़ रखा है। यही हमारा मन संसार के विषयों में ऐसा फंसता है कि हमें लगता है कि हम संसार में फंस गए, हम ही संसार में फंसे हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमें बांध ले, हम ही उसके साथ बंध जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरी माया, मेरी देह। वरना कोई भी वस्तु ये नहीं कहती कि मैं तेरे साथ चलूंगी। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ नहीं जाते। परंतु भाग्यशाली हैं वो गोपियां जिनको जीते जी मुक्ति मिली है। अब गोपियों को जीते जी मुक्ति दिलाने के लिए ही दशम स्कंद की कथा है। जगत छोड़कर जाना मुक्ति नहीं है। जो जीव इस जगत को छोड़कर चला गया उसको मुक्ति नहीं कहते। इस जगत में रहते हुए जिसने संसार की कामनाओं को छोड़ दिया और भगवान को पकड़ लिया, वही मुक्ति है। कन्हैया गोपियों को इसी देह में रहते अधरा अमृत का पान करवाएंगे। उसी के लिए दशम स्कंद की कथा है। जीव को जीते जी कैसे मुक्त करना है, इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत की जितनी कथाएं हैं वो केवल इसीलिए हैं कि जीते जी जीव को ईश्वर के साथ प्रेम हो जाए। जब भगवान के साथ जीव को प्रेम होगा तो संसार के साथ अपने अपने प्रेम कम हो जाएगा, अपने आप ही प्रेम कम होना शुरू हो जाएगा और जीव मुक्त हो जाएगा। यशोदा मैया कहती है लाला की बड़ी शिकायतें आती हैं, सोचती हैं कि दूसरी गोपियां का दही इसको पसंद है, मैं काम में व्यस्त रहती हूं ना, इसलिए ये दूसरे के घर में चोरी करने जाता है। अब से इसके लिए दही मैं मिलाऊंगी, मैं स्वयं माखन बनाऊंगी। आज मैया कन्हैया का नाम ले लेकर मंथन कर रही है, दही मथ रही है, कन्हैया को याद करती हुई, कन्हैया के श्री अंगों को श्रवण करती हुई। मैया कन्हैया के भाव के अंदर डूबी हुई दही मथती है और कन्हैया भागकर मैया की गोद में आ जाते हैं। जीव संसार को भूलकर जब भगवान को याद करता है तो भगवान निद्रा से उठकर जीव की गोद में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा भगवान ने संदेश दिया है। अब मैया मुझे तुम्हारा दूध पीना है। कन्हैया माता का दूध पीते हैं और उधर चूल्हे पे लगा हुआ दूध उबलकर बाहर आता है। माता कन्हैया को अपनी गोद से हटाकर चूल्हे का दूध संभालने चली जाती है। ये बात कन्हैया को अच्छी नहीं लगती। माता, जब मैं तेरी गोद में आ गया फिर तुझे इस चूल्हे के दूध की इतनी चिंता क्यों है? जब ईश्वर तेरे पास है तो तू संसार में क्यों फंसा हुआ है? ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं कि जब जीव के पास ईश्वर आ गया फिर संसार के पीछे क्यों भागता है। लेकिन वो चूल्हे में पड़ा दूध, वो सोचता है, वो भी कोई संत रूपा दूध, कि आज मेरे को कन्हैया नहीं लेगा, ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि कन्हैया ने तो अपनी माता का दूध पी लिया। और जिस जीवन में कन्हैया का संग नहीं है उस जीवन का तो गल जाना, जल जाना ही काफी है। वो अग्नि में जल जाता है। अग्नि भी भगवान का मुख है, अर्थात वो अपने आप को भगवान के मुख में ले देता है। कथा के कई मर्म हैं। संत हम जीवों को ज्ञान देने के लिए अलग अलग मर्म बताकर, तथ्य बताकर प्रयास करते हैं कि हम जीव ईश्वर के साथ किसी तरह प्रेम में डूब जाएं। अब हर कथा के अंदर कोई ना कोई कारण बताया है। चूल्हे का दूध देखकर माता ने कन्हैया को छोड़ दिया। संत यहाँ से भी अर्थ निकालते हैं कि ध्यान केवल ईश्वर की कथाओं में होना चाहिए, कहीं और ध्यान होगा तो जीव चूक जाएगा। दूसरी ओर किसी भी कर्म को बुरा नहीं बताया। चूल्हे का दूध निकल गया, वो भी जीव के ही अर्पण है।
संत हर कर्म के अंदर ईश्वर को ही याद करते हैं, ईश्वर के साथ ही जोड़ देते हैं। हमें जीवन में सीखना है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो भी उसको ईश्वर की लीला के साथ समझो, कुछ बुरा हो जाए तो भी ईश्वर की लीला के साथ समझो। हर कार्य का, हर फल का यही मतलब निकालो कि इसमें भगवान कुछ संदेश दे रहे हैं और देते भी हैं। हमारा बुरा समय भी हमें ईश्वर ज्ञान देने के लिए देते हैं, हमारा अच्छा समय भी हमारे ईश्वर के अंदर प्रेम भर जाए इसलिए भगवान देते हैं। हर चीज के अंदर ईश्वर को ही कारण जानो, अपने हर फल को ईश्वर को ही समर्पित करो। अब कथा के अंदर जब मैया ने कन्हैया को साइड पर बिठा दिया और दूध संभालने चली गई तो लीला के अंदर कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, सारी मटकी फोड़ दी, सारे दूध को गिरा दिया। अब मैया ने सोचा कि लाला तो सचमुच बहुत बिगड़ गया है, सारी गोपियां सच ही कहती हैं, मेरे ही लाड़ प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। अब मैया ने सोचा आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इसको बांध दूंगी, जब तक ये अपनी गलती की माफी नहीं मांगेगा मैं इसको खोलूंगी नहीं। अब मैया रस्सी लेती है और कन्हैया को बांधने के लिए दौड़ती है। कन्हैया आगे आगे भागते हैं, मैया पीछे पीछे भागती है। आकाश के अंदर सभी देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, वारे कन्हैया वारे प्रभु आपकी लीला। जिसके आगे सारा ब्रह्मांड नाचता है, सब ब्रह्मांड थर-थर कांपता है, आज उस भगवान के आगे, भगवान अपनी मैया के आगे डर कर भाग रहे हैं। मैया मुझे मारना मत। मैया ने हाथ में सूटी पकड़ी हुई है, मैं तेरे को मारूंगी, रस्सी पकड़ी हुई है, तेरे को उधर के साथ बांध दूंगी, तेरे पेट पर रस्सी बांध दूंगी। वाह प्रभु, ऐसी लीला प्रभु ने की। मैया आज मत मानना। सारी गोपियां जो शिकायत लेके आ रही हैं वो भी प्रार्थना करती हैं, नारे यशोदा कोई बात नहीं, हमारा माखन चोरी करता है तो कर ले, लेकिन कन्हैया को कुछ कहना मत। बड़ी कृपा से, ईश्वर की कृपा हुई तब तेरे घर में ये लाला आया है, और ये केवल तेरा नहीं है, तू इसको कैसे मार सकती है। पर आज मैया मानती नहीं है, आज तो मैं इसको मारूंगी भी और बांध दूंगी। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, रस्सी लेकर बांध दिया उधर से, और जब भी बांधती है 2 उंगल रस्सी छोटी हो जाती है। दूसरी रस्सी लेकर आती है, रस्सी के साथ रस्सी जोड़ती है, वो भी 2 उंगल छोटी हो जाती है। कथा कहती है घर की सारी रस्सियां कपड़े बांध दिए, लेकिन कन्हैया बंधने में आ नहीं है। जैसे ही मैया ने इस अभिमान को छोड़ा कि मैं तुम्हें बांध दूंगी, कन्हैया आज बंध गए। अर्थात कन्हैया ये कहते हैं कि मैं अभिमान में बंधने वाला नहीं हूं। जीव अभिमान करता है कि मैं ये कर दूंगा, मेरा ऐसा है, तो कन्हैया हाथ में नहीं आते। जब माता थक हार गई तब कहती है बंध जा, अब कन्हैया बंध गए। माता लाला को बांध देती है रस्सी के साथ और उखल के साथ बांध देती है, उखल में फंसा देती है लाला को। अब लाला कहते हैं मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, आगे से गलती नहीं करूंगा। पर मैया कहती है ना, अब नहीं तुझे छोड़ूंगी, तुझे दंड मिलना चाहिए। अब शाम का समय है, कन्हैया उखल को खींचते खींचते आगे आते हैं, और नंद बाबा के घर में 2 वृक्ष हैं यमला अर्जुन के। उखल को उनको बीच में फंसा के कन्हैया आगे को जोर लगाते हैं, और उखल के साथ वो 2 वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं। उन वृक्षों में से 2 देव प्रकट होते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये 2 वृक्षों के अंदर से जो ये 2 देव आए हैं, ये कौन हैं? अगर ये देव हैं
तो ये वृक्ष की योनि में कैसे चले गए, मुझे इसके बारे में बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। मद के बस में आकर, अहंकार के बस में आकर, पैसे के अहंकार में आकर, क्योंकि अमीर बाप की औलाद है ना, कुबेर जी के पुत्र हैं। बहुत अहंकार है कि मेरे पिता के पास इतना धन है। गंगा के जल में स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। वहां से नारद मुनि आते हैं, देखते हैं कि देव भूमि में आकर तुम्हें मर्यादा भी नहीं रही, देवताओं के पुत्र हो और देवों की मर्यादा को भूल गए। जाओ, बहुत अभिमान है ना, बहुत अकड़ है तुम में, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। बहुत अकड़ के रहते हो, बिना वस्त्रों के रहना चाहते हो, वैसे ही रहो। अब नलकूबर और मणिग्रीव को ध्यान आया कि हमसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा मांगी नारद जी से। नारद जी ने कहा, तुम नंद बाबा के घर में जाकर वृक्ष बनोगे और द्वापर में भगवान का अवतार होगा, उनके चरण स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा उनको मार्ग बताया। अब नलकूबर और मणिग्रीव का आज उद्धार हुआ। भगवान की स्तुति करते हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, मेरी वाणी हमेशा आपका गुणगान करती रहे, मेरे नेत्र हर समय आपका दर्शन करते रहे, मेरा मन हर समय आपका चिंतन और आपकी सेवा में लगे रहे, मेरी भुजाएं आपकी सेवा में लगी रहे। हमें ऐसी कृपा कीजिए, मुझे ऐसा फल दीजिए कि इस जीवन के अंदर आकर हम दोबारा कभी वो भूल ना करें जो हमने पूर्व में की थी। क्या कथा शिक्षा देती है। भागवत की हर कथा हमें कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए बनी है। नलकूबर मणिग्रीव की कथा हमें ज्ञान देती है कि जीव के पास कितना ही कुछ क्यों ना आ जाए, जीव को अपनी सुंदर देह का अभिमान बहुत ज्यादा है, धन का अभिमान बहुत ज्यादा है, परिवार का अभिमान बहुत ज्यादा है। जैसे गजेंद्र मोक्ष के अंदर गजराज को अपने बड़े परिवार का अभिमान था, नलकूबर को अपने पिता की संपत्ति का अभिमान था, दुर्योधन को अपनी 23 अक्षौणी सेना का अभिमान था, लेकिन किसी का कोई अभिमान काम नहीं आया। ईश्वर को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कितना भी धन, सुंदरता, ज्ञान क्यों ना आ जाए, हमेशा विनम्र बनकर झुककर रहना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए, तभी ईश्वर की कृपा हम पर होती है। इसके बाद श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए, तब गोकुल वासियों ने, नंद बाबा ने सोचा कि यहां बालक को बड़ा डर है। बहुत से राक्षस बार बार गोकुल में आते हैं मेरे कन्हैया की जान लेने के लिए, हमें इस नगर को ही छोड़ देना चाहिए, यहां पर रहेंगे तब तक खतरा ही रहेगा। तब उन्होंने एक नए गांव के ऊपर प्रस्थान किया, नंदगांव उसका नाम पड़ा। नंदगांव में सारे ब्रजवासी, गोकुलवासी चले गए। वहीं उसके पास है एक तुलसी का वन जिसका नाम है वृंदावन। अब कन्हैया को श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करना है। सारे गोकुलवासी वृंदावन के पास नंदगांव बसाया, वहां जाकर रहने लगे। अब कन्हैया बड़े हो गए, कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए यमुना जी के पास जाने लगे। अब वृंदावन के अंदर एक सुखिया नाम की मालन
जो रोज फूल बेचने आती है, कन्हैया की लीलाओं को सुन सुनकर उसे कन्हैया से अति प्रेम, वो रोज चाहती है मुझे किसी तरह उस छोटे से लाला के, कन्हैया के, कान्हा के, कनुआ के दर्शन हो जाएं तो मेरे भी जीवन का कल्याण हो जाए। जितने भी ब्रज मंडल में गांव है ना, सब में लाला की कथाएं प्रचलित हैं। वो ऐसे कृपा करता है, वो बहुत सुंदर है, उसके नेत्र बड़े चंचल हैं। जो उसकी तरफ एक बार देख लेता है ना, वो उसी का दीवाना हो जाता है। अब सुखिया मालन रोज घर के काम करते हुए भी लाला को ध्यान में रखती है। आज मैं जाऊंगी नंद बाबा के आंगन में, फल बेचने के लिए आवाज लगाऊंगी, शायद वो कन्हैया बाहर आ जाए और मुझे उसके दर्शन का लाभ मिल जाए। 3 साल बीत गए, लाला ने दर्शन नहीं दिए सुखिया मालन को। मालन रोज ध्यान करती है, रोज याद करती है कि आज दर्शन हो जाए। हर क्षण जीव के मन में जब भगवान की स्तुति आती है, स्मरण आता है, ध्यान आता है, तो ईश्वर को जीव पर दया आती है। शबरी रोज भगवान के लिए आंगन उभारती है, याद करती है। आज अंदर बैठे कन्हैया सोचते हैं कि ये मेरी शबरी आ गई, ये कब से मेरी प्रतीक्षा करती है, आज मुझे इसको दर्शन देने हैं। जैसे ही सुखिया मालन ने आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो, अब कन्हैया ठुमक ठुमक करता हुआ घर के बाहर आया। ओ मैया, मुझे फल दो। मालन ने सोचा, यदि अभी इसे फल दे दूंगी, ये तो ठुमक ठुमक करता हुआ दोबारा घर के आंगन में लौट जाएगा, तो मैं तो अभी इससे और बातें करना चाहती हूँ और इसको निहारना चाहती हूँ, अपनी गोद में बिठाना चाहती हूँ, आलिंगन करना चाहती हूँ। कन्हैया से कहा, ऐसे थोड़ा ना फल मिलता है, अरे बदले में तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा, कुछ अनाज दे, कुछ धन दे, तभी तो तेरे को उसके बदले में मैं फल दूंगी। कन्हैया भागकर अंदर जाते हैं, मुट्ठी भर अनाज लेकर आते हैं और मालन की झोली में लाकर डाल देते हैं, ये ले अब फल दे। मालन कहती है, लाला पहले तुझे मेरी गोद में बैठना पड़ेगा। अब कन्हैया तो पहले ही उत्सुक है अपनी प्रेमी की गोद में बैठने के लिए। 3 बरस से तपस्या जो कर रही है, रोज नंद बाबा के घर की 21 प्रदक्षिणा करती है वो मालन, परिक्रमा करती है। हम वृंदावन में जाकर परिक्रमा करते हैं, अर्थात हे प्रभु, हम उनको चारों दिशाओं से प्रणाम करते हैं, यही अर्थ है परिक्रमा का। हर दिशा से हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। गोपी रोज भगवान के नंद बाबा के घर की परिक्रमा करती है। इतना कहा ही है गोपी ने, मालन ने, कि तू मेरी गोद में बैठ जा। छलांग मारकर कन्हैया उसकी गोद में बैठ गए। ये लोग खिलाफ फल। अब लाला के बालों को मालन निहार रही है, प्यार से कन्हैया के शीश के ऊपर अपने हाथ फेर रही है, जोर से छाती से चिपटा लिया, हाथ में उसके फल दे दिए। ये ले लाला, ये सारे फल तेरे हैं। आज मालन का जीवन धन्य हो गया। मालन इतने आनंद में है कि इस देह का, इस जीवन का आज मेरे को फल मिल गया कि मैंने कन्हैया को अपने गले के साथ, अपने हृदय के साथ लगा लिया। बड़ी प्रसन्न होकर मालन घर पर जाती है, टोकरी को देखती है जिसमें लाला ने अनाज डाला है, उसमें हीरे मोतियों से वो भर गई, रत्नों से भर गई। वाह रे कन्हैया, मेरे फल के बदले में तूने मेरा जीवन रत्नों से भर दिया। कौन से रत्न हैं? अब लाला के पास कोई धन वाले रत्न तो है नहीं। रत्न से अर्थ है धैर्य के रत्न,
कन्हैया ने मालिक को दिए, प्रेम के रतन लाला ने मदन को दिए, सुख के रतन दिए, संतोष के रतन दिए, समभाव के रतन दिए, प्रेम के रतन दिए, धैर्य के रतन दिए। ये रतन क्यों मिले मदन को रतन? कथा में भाव है, क्या अर्थ है इस कथा का? कौन से रतन भगवान ने दिए? जो जीव अपने सत्कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है, जीव जो भी अच्छे कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, कथा कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करे, पठन करे और उसका फल ईश्वर को अर्पित कर दे, तब भगवान हमारे जीवन के अंदर ये रतन भर देते हैं। यदि हम अपने कर्मों का फल, सुकर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन को भी रत्नों से भर देते हैं, धैर्य के रत्नों से भर देते हैं, प्रेम के रत्नों से भर देते हैं। तो भगवान को जब भी अर्पित करने हैं, अपने फल अर्पित करो, सत्कर्मों का फल अर्पित करो। कन्हैया ने बहुत कृपा की गोपियों पर। आज कन्हैया का मन आया कि यमुना के तट पर जाकर बाल गोपालों के साथ खेल रहे हैं। देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा अघासुर बैठा है जो अजगर का रूप बनाकर आया है। अब अजगर ने अपना मुंह खोला हुआ है। बाल गोपालों को लगता है, सारे गोपालों को, कि ये कोई गुफा है, चलो गुफा के अंदर जाकर खेलते हैं। कन्हैया सहित सारे बालक उस अजगर के मुंह में चले गए। अजगर, अघासुर का अर्थ है पाप। जीव लोभ के वश में आकर जब भागता है इस संसार में तो वो पाप के मुंह में चला जाता है, उसे ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जीव कितना भी पाप के मुंह में चला जाए और ईश्वर को अपने साथ रखे तो उसे कोई पाप बांध नहीं सकता। अब ग्वालों के साथ कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। कन्हैया ने अपने आकार को बड़ा किया। इतना बड़ा आकार कन्हैया ने अपना किया कि अघासुर की देह फट गई और उसका अंत हो गया। सभी बाल गोपाल अघासुर के मुख से बाहर आते हैं। इस तरह भगवान ने अपने शरीर बाल गोपालों पर कृपा की, उनको अजगर के मुख से बचाया। और हम जैसे कलयुग के जीवों को ये ज्ञान दिया कि जब तक ये देह इस संसार में है, हमसे पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों हो जाते हैं। कुछ अनजाने में हम पाप कर्म करते हैं, कुछ हम जानबूझकर करते हैं, स्वार्थ के वश में होकर। लेकिन कोई भी कर्म हमसे हो तो ईश्वर को हमेशा अपने ध्यान में रखो। यदि जीव ईश्वर को हमेशा अपने अंग संग रखेगा तो हमसे अगर कोई पाप हो भी जाएगा तो भगवान हमको उस पाप कर्म से बचा लेंगे। हमारे अंग संग रहकर हमारी हानि नहीं होने देंगे। यहां भगवान ने हमें ज्ञान दिया। महाभारत में अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु, जीव जानता है क्या पाप है और क्या पुण्य है, फिर भी ना चाहते हुए भी जीव से पाप क्यों हो जाते हैं? हमें पता होता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा कौन सा बल है जो हमें पाप कर्म की ओर लगा देता है? हमारा नियंत्रण क्यों नहीं रहता? भगवान ने बताया, अर्जुन, कि जीव माया में रहकर और अपनी इंद्रियों के लोभ के वश में आकर पाप और पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म भी तो ही करता है कि हमें इससे कुछ लाभ मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो जीव मोह के वश में आकर
इंद्रियों के वश में आकर पाप कर्म करता है और पुण्य कर्म करता है, उसको जीव को वैसी ही गति मिलती है। लेकिन वो करते हुए भी यदि जीव मेरी शरण में आ जाए तो उनके दोनों ही कर्मों के फलों को मैं नष्ट कर देता हूं। भगवान ने हमें यही समझाया है कि हम कोई भी कैसा कर्म हमसे हो जाए, हम कर्ता बनकर कर्म ना करें, अकर्ता बनकर करें। यदि जीव ये सोचता है कि मैंने किया तो उसके पाप और पुण्य का उत्तरदायित्व खुद जीव है। यदि वो कहे हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करें, तब भगवान कहते हैं तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तेरे योग और क्षेम का उत्तरदायित्व अब मेरा है। ऐसा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। इसके बाद कालिया नाग लीला की, यमुना जी के अंदर जल वशीला हो गया, गैयां बीमार पड़ रही हैं, मर रही हैं। कान्हा ने सोचा अब इसका कल्याण कैसे करें। आज यमुना जी के किनारे अपने मित्रों के साथ फिर खेलने गए, लीला करने के लिए। आज कन्हैया बॉल के साथ, गेंद के साथ खेलते हैं। कन्हैया ने गेंद को फेंक दिया यमुना जी में और गवाल वालों ने कहा कि गेंद को लेकर आ, तुमने ही फेंकी है, तुम ही जाकर यमुना जी में से गेंद को लेकर आओ। कन्हैया ने कदम के वृक्ष पर खड़े होकर छलांग लगाई सीधा यमुना जी में और कालिया नाग को नाथ लिया। नागिनें प्रार्थना करती हैं कि छोड़ दो, हमारे प्रभु को छोड़ दो, इन्हें मृत्यु दंड मत दो। तब भगवान ने कहा कि कालिया नाग यमुना को छोड़कर यहां से चले जाए तो मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। नागिनों ने कहा कि श्राप है कालिया नाग को कि ये यहां से जाएगा तो उसको गरुड़ खा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के चिन्ह अब इसके मस्तक पर आ गए हैं, अब इसे गरुड़ कुछ नहीं कह सकता, अब इसे किसी बात का भय नहीं है। कालिया नाग के ऊपर नाच किया प्रभु ने, नागलीला पूर्ण की। बाहर सब यशोदा मैया, वृंदावन वासी, नंदगांव के सारे लोग, गोपाल गोपियां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कन्हैया यमुना में चला गया, इसमें काला नाग है, क्या होगा क्या होगा। और मेरे प्रभु नृत्य करते हुए कालिया नाग के ऊपर बाहर आए। ऐसी प्रभु ने नागलीला की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।